हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई दो पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब अमोनियम क्लोराइड नौसादर को, अमोनियम क्लोराइड को या नौसादर एक ही चीज है, उसको चूने में मिलाकर अंगूठे से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर तीक्ष्ण गंध का अनुभव करते हैं। उस गंध को हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2NH4Cl, मतलब कि नौसादर के दो अणु प्लस CaO, चूने का एक अणु आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर नए पदार्थ कौन कौन से बनते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस अमोनिया की गंध आती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम समझते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तथा बनने वाले उत्पाद को रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, जब सोडियम Na तथा जल H2O आपस में अपक्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम के दो अणु जल के दो अणु से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक के नाम से जानते हैं, तथा जो बनते हैं नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं और कोशिश करिए कि अपने नोट्स अपने आप बनाए। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नोट्स PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक हमने समझा। तो अब हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब कोयले का दहन होता है तो कोयला कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन प्लस O2 यहाँ पर जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। हम इसमें एक दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया को हम कहते हैं NH3। जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो एक उत्पाद बनाती है जिसका नाम है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करती है। तो इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले हमने पढ़ा संयोजन अपक्रिया। अब नंबर 2 हम देखेंगे। नंबर 2 अपक्रिया का नाम है वियोजन। वियोजन या अपघटन। अपघटन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं किसको कहते हैं? जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं वियोजन। वियोजन का अर्थ है टूटना। वियोजन या अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो नंबर 2 जो है इसका पार्ट, पहला हमने क्या पढ़ा? संयोजन अपक्रिया। नंबर 2 है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है? जब अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाता है तो उसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। तो ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? चूना है। ये क्या है? चूना। और ये तो आप जानते ही होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रियाओं का तीसरे प्रकार के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है, थर्ड टाइप है। तो इसमें होता क्या है? जैसा कि नाम से आप नाम से समझने की कोशिश कर। विस्थापन मतलब एक तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेना। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगर इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करें तो हम
कैसे देख सकते हैं कि जब दो क्रियाकारक आपस में अपक्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पत्ती डाली जाती है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण होता है। तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जिंक की पत्ती डाली तो डालने पर क्या हुआ, इसके लवण से, कॉपर सल्फेट के लवण से जिंक ने उसको विस्थापित कर दिया। अर्थात जिंक जो है अधिक क्रियाकारी क्रियाशील पदार्थ है और कॉपर कम क्रियाशील पदार्थ है, तो उसने कॉपर को अलग कर दिया। इस प्रकार की अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर 4 हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो जब अभिकारक के मूलकों अथवा आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनके परस्पर विनिमय होता है। तो परस्पर विनिमय के बाद AgCl सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनते हैं तथा पोटेशियम KNO3। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जब मेथेन गैस का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मेथेन यहाँ पर CH4 प्लस ऑक्सीजन को हम या वायु को O2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब मेथेन गैस का वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2O जल और ऊष्मा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड HgO को जब हम गर्म करते हैं तो हमें मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, हमें ऊष्मा मिलती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
के नाम से जानते हैं। और ऐसी अपक्रियाएं जिसमें हमें उष्मा देनी पड़ती है, वो अपक्रिया क्या करती है, उष्मा का अवशोषण करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, या इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक ही समय पर होती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, और उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं एक ही समय पर घटित हो रही हैं। तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर से ऑक्सीजन की हानि हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है उस अपक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो जैसा कि देख सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया एक ही समय पर हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वे घर रहकर ही अपनी पूरी स्टडी को कंप्लीट कर सकें ऑनलाइन माध्यम से, बिल्कुल फ्री।